दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों ये जो आप अभी देख रहे हैं वैकेंसी, ये आई हुई है किसके लिए? ये आई हुई है इंजीनियर्स के लिए, जो कि आई है डीएमआरसी की तरफ से। किसके? आपको अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो मैं आपको रेड मार्क से मार्क करके दिखा रहा हूँ, रेगुलर डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। सबसे याद रख लीजिए, एनी इंजीनियरिंग ब्रांच। इसके साथ साथ जो कुछ अलग से सुपरवाइजर्स के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट। जैसे इलेक्ट्रिकल की इक्विवेलेंट कौन कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी वैकेंसी। इसके साथ साथ दूसरी वैकेंसी भी आई हुई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईएनसी। इसके साथ साथ मैकेनिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब के लिए आई हुई है। बट बात कर लेते हैं ऑल ब्रांचेस की। जी हाँ, ये आपको नीचे दिख जाएगा, रेगुलर डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग ब्रांचेस से आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप यहाँ एलिजिबल है। इसके साथ साथ यहाँ बीटेक वाले एलिजिबल हैं नहीं है, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी तक जो है डिप्लोमा वाले एलिजिबल इजीली है, और यहाँ फ्रेशर्स वाले एलिजिबल है। इसके साथ साथ ये कहाँ के लिए रहने वाली है? डीएमआरसी, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उन्होंने जो है ये क्राइटेरिया निकाला है। किसके लिए निकाला है वो भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी आई है, तो हर एक बंदा अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। बट इससे पहले मैं आपको आपके सामने कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म, एवरी वीडियो में मैं 3 प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जिक्र करता हूँ। क्या है? सबसे पहला प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, सेकंड प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, और थर्ड प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम। तो इंस्टा पे मैंने बोला है अपना सीवी भेज दीजिए अगर जॉब चाहिए तो। नेक्स्ट व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट। इसके साथ साथ आपको सीवी फॉर्मेट्स, कवर लेटर, इसके साथ साथ जो भी बंदे सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के बाद, जो सीवी भेजते हैं उसमें कुछ एरर निकलता है, तो मैं आपसे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पे ही कनेक्ट होऊंगा, तो आप जरूर से फॉलो कर ले, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जिन्होंने कमेंट में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन नहीं किया है, देरी मत कीजिए, कर दीजिए। डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसके अंदर से वैकेंसी आई है, जिसको हमें अप्लाई भी किसके थ्रू करना है, जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, वेलकम टू डीएमआरसी। और टेक्नीशियंस और सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अब देख लेते हैं यहाँ कौन कौन एलिजिबल है, किस किस के लिए वैकेंसी है। अब स्टार्टिंग से इसको पढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टर्म एंड कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ सुपरवाइजर, और ये ओएंडम वर्क के लिए है, मुंबई के लिए। अब आप बोलेंगे ये जो है डीएमआरसी जो है मुंबई के लिए हायर कर रहा है, डीएमआरसी तो दिल्ली के लिए करना चाहिए, क्योंकि डीएमआरसी की फुल फॉर्म है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लेकिन ये जो हायर कर रहा है ये मुंबई लोकेशन के लिए कर रहे हैं। यहाँ आपको एकोमोडेशन, फूडिंग, ट्रैवलिंग, एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाएंगे। मोड ऑफ एंगेजमेंट क्या रहेगा दोस्तों? आपको द कैंडिडेट शैल बी सेलेक्टेड इन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन अपॉन ट्रेनिंग शैल बी इनिशियली प्लेस्ड इन मुंबई, हाउएवर मैनेजमेंट रिजर्व टू राइट टू पोस्ट देम एनीवेयर इन इंडिया बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ वो जॉब। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी मुंबई में, उसके बाद आपको कहीं भी एनी इंडिया में कहीं भी आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। पर्पज क्या होगा? टू मीट द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क इन मुंबई मेट्रो। ओ एंड एम में आपको हायर किया जा रहा है। किसको? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हु पास फ्रॉम पॉलिटेक्निक ऑफ द अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक एंड पुणे रीजन, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज नोटिफाइड द डीटीई महाराष्ट्र स्टेट विद मिनिमम 60% मार्क्स। ये याद रख लीजिए, ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए है, लेकिन और भी स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो और बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, जो कि आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आप यहीं महाराष्ट्र के अलावा कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप करके अभी जा सकता है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट उससे ही रिलेटेड, आपके से ही रिलेटेड लाऊंगा। लेकिन ये बताना जरूरी था कि ये महाराष्ट्र के लिए है। अब मैंने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में पहले बता ही दिया था कि यहाँ जो सुपरवाइजर्स के लिए 3 अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई हैं। याद रखिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट स्ट्रीम। इलेक्ट्रिकल की इक्विवेलेंट कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन वाली, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी होती है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इसके साथ साथ जो दूसरी सुपरवाइजर्स को हायर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर, इन सभी को हायर कर रहे हैं। जो सबसे लास्ट है वो है रेगुलर डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। जी हाँ, ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के यहाँ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, और भी ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
आपको पैकेज कितना मिलेगा? आपको पैकेज मिलेगा इनिशियल 37,000 रुपीज़। 37,000 रुपीज़ आपको फिक्स टर्म मिलेगा। इसके साथ साथ आपको 3 साल के लिए प्लेस किया जाएगा। और उसके बाद अगर मैं आपको पर्सनली अपना बताऊं क्राइटेरिया, तो भाई किसी को भी जॉब लग जाती है, आपका टाइम एक्सटेंड ही होता रहता है, कभी निकालते नहीं है, तो यहाँ छोड़ दीजिएगा इसको। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, देखिए इन्होंने क्या बोला है, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी ऑन मेरिट कम रिजर्वेशन। द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी फॉर द कैंडिडेट शैल बी कॉम्प्रोमाइज स्क्रीनिंग एंड एंगेजमेंट ऑफ बेसिस फाइनल year percentage marks. The shortest candidate shall be employed period of 2 years. The date of approval of the component authority. दो स्टार्टिंग में 2 years के लिए आपको लिया जाएगा और फिर आगे आपको बढ़ा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। प्री एंगेजमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है जी? ये सबसे आपको जब आपकी जॉब लगेगी उससे पहले आपको ये कुछ एग्जामिनेशन करवाने हैं मेडिकल के, जो सर्जरी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, और ये आपको ये चीज़ें आने चाहिए। तो ये नॉर्मल सी बात है, किसी भी कंपनी में करवाते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रेनिंग कॉस्ट, दोस्तों इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है? द सेलेक्ट कैंडिडेट सेल टू सर्व कॉर्पोरेशन ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years एक्सक्लूसिव और द पीरियड ऑफ लीव। ए प्रायर नोटिस ऑफ 1 month shall be required before seeing resignation of the company. In case candidate leave more than 3 years, within 3 years, the positive wise shall be level, which amount as applicable communicated in due course shall be recovered on the pro basis data for मतलब आपसे अगर आपको ये नौकरी 3 साल के लिए दे रहे हैं तो मिनिमम आपको 3 साल करनी है। अगर आपको देना भी है रिजाइन तो 1 महीने का आपको नोटिस पीरियड देके देना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली बोला है कि आप दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट पे जाके इनको अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कब तक करना है ये जो है, लास्ट डेट कब तक है जी? 15/10 तक है। आज क्या है? आज 12 तारीख है और ये 15 अक्टूबर 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है और कुछ टर्म एंड कंडीशन ये सभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट अगर आप देखेंगे इसको, यहाँ आपको साइन अप करके और पासवर्ड डाल के, मतलब क्रिएट अकाउंट करके यहाँ से आपको कर लेना है और यहाँ अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से साइन अप करके फॉर्म भर देना है। और ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए है। तो और स्टूडेंट्स क्या करें? और स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को जरूर फॉलो करें। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देरी मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।